धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में आज से आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा लिखित 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय आरंभ होगा। कल कुछ हमने पढ़ा था और उसमें 16 कारण के बारे में भूमिका के रूप में आचार्य श्री ने वर्णन किया था। मैं इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं कहता हूँ, जो आचार्य श्री ने लिखा है बस उसी को पढ़ता हूँ और उसी का मनन चिंतन करता हूँ। और आप भी उसी प्रकार से इसका मनन चिंतन और ध्यान करें और दर्शन से आदि 16 कारण भावना की प्राप्त करने की कोशिश करें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिरूपार्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन। ये तन्मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा उत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचनासन आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मारम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। दर्शन विशुद्धि भावना अनुशीलन। यद्यपि लोक में दर्श धातु दर्शन अर्थ में मान्य है। दर्शन से प्रयोजन देखना है, नेत्रों से दूसरों को अवलोकन करना ही दर्शन शब्द का विदित होता है। शब्दागम में वर्णित दृश्य धातु दर्शन से प्रयोजन मात्र देखने का अर्थ में प्रयोग करना एकांतिक है नहीं है। प्रत्येक वस्तु की व्याख्या अनेकांत से होती है और एक धातु के भी अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए संदर्भ समझ करके ही अर्थबोध किया जाता है। जैसे ज्ञानार्थ वाली वस्तुएं गमनार्थ में प्रयुक्त होती है, गमनार्थ वाली वस्तुएं ज्ञानार्थ में भी प्रयुक्त होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। 16 कारण भावनाओं में जो प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना है उसमें प्रयुक्त हुआ दर्शन शब्द देखने अर्थ में नहीं है, श्रद्धार्थ में है। वास्तव में आस्था अर्थ है, क्योंकि संदर्भ मोक्ष मार्ग का है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकताभूत मोक्ष मार्ग का कथन है तथा तीर्थंकर प्रकृति का बंधक 16 कारण भावनाओं का कथन होने के कारण से विशिष्ट रूप से दर्शन से प्रयोजन सम्यक दर्शन ही ग्रहण करना, अन्य का अन्यथा रूप किसी के भी अर्थ में स्वीकार नहीं करना। तात्पर्य समझना। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन है, उसी की विशुद्धि का नाम दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि वाला जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और 3 मूर्ताओं से रहित 8 मदों से व्यतिरिक्त जो सम्यक दर्शन भाव होता है उसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं। अहो अहो सम्यक्त की महिमा तो देखो। संपूर्ण शेष भावनाएं दर्शन विशुद्ध भावना पर ही अवलंबित हैं। प्रथम भावना का अभाव हो गया तो शेष भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दर्शन विशुद्धि भावना के अभाव में शेष भावनाओं की अन्यथा अनुत्पत्ति है। दर्शन विशुद्धि भावना की सत्ता है तो शेष भावनाओं की तथोक्ति है। ज्ञानियों, दर्शन विशुद्धि भावना के साथ शेष 15 भावनाओं का स्वभाव
अविनाभाव नियम है। मुमुक्ष जीव के प्रतिक्षण जिन श्रद्धान के प्रति जागृत रहने की आवश्यकता है, तत्वज्ञानी को शांत चित्त होकर के निज परिणामों को प्रमेय बनाना चाहिए। देहाश्रित क्रियाओं से समीचीन होने पर भी आत्म आश्रित परिणामों की दशा विपरीत हो सकती है। असीधार पर चलना ही कठिन नहीं है, अपितु परिणामों को संभालना कठिन है। जगत को संभालने की बात करने वाले भी संभालने हारे को नहीं संभाल पाते हैं और मिथ्यात्व की भूमि पर पतित हो जाते हैं। अहो आश्चर्य! जिन पतन को निज पतन को जानता हुआ भी जीव स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता है। अनादिकाल से संसार में बांध करके रखे हुए हैं, जो उस मिथ्यात्व के मधुर रस में लीन होकर के निज भगवान आत्मा को भाव में भ्रमण करा रहा है। यह जीव का भाव भ्रमण पर हेतुक नहीं सहेतुक है, पर हेतु जो भी होते हैं वे भिन्न होते हैं। निज हेतु अभिन्न है। सिंह, अजगर आदि हिंसक प्राणी तो जीव के शरीर मात्र का ही घात कर पाएंगे, किंतु मिथ्यात्व तो सम्यक गुण का घात करता है। फिर भी मोही अज्ञ निज प्रज्ञा में समझ नहीं पाते हैं कि उसे स्वतंत्रता का भान नहीं है। यदि निज स्वरूपता का बोध हो जाए तो संपूर्ण मिथ्यात्व प्रवृत्ति क्षणार्थ काल के में विलीन हो जाए। अनादि से सेवक बुद्धि बैठी है, अतः करण में इसलिए कुलीन होते हुए भी कुलहीन मलेच्छ राजा की सेवा आज्ञा कर रहे हैं। अरे मूढ़, अब तो जाग जा। मिथ्यात्व तेरा सम्यक रतन का हरण कर रहा है, चारित्र का शोषण कर रहा है, ज्ञान का विपर्या करा रहा है, फिर भी तू उसे अपना मान करके सेवन कर रहा है। क्या प्रज्ञा तेरी तुझे छोड़ करके पूर्ण रूप से चली गई है? अहो प्रज्ञ, तत्व को भूतार्थ समझो। जिस भोले यज्ञ जीव की प्रज्ञा स्वरूप देहयष्टि को मिथ्यात्व का शालीन चवण करा गई है, उसे तत्व का हे उपादेयभूत निर्णय नहीं होता है। अधर्म में धर्म बुद्धि, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देवत्व बुद्धि, अगुरु में कुगुरु बुद्धि, कुगुरु में अगुरु, कुगुरु में गुरुत्व बुद्धि, आगम अनागम में कुआगम में और परमार्थ भूत आगम बुद्धि जिसकी चल रही है, वहाँ समझ लेना इस जीव का सम्यक्त भूत प्राण नष्ट हो चुका है। तीव्र मिथ्यात्व का उदय है तथा दीर्घ संसार भ्रमण अवशेष है। इसके ही कारण बुद्धि विपर्यस को प्राप्त हो रही है। प्रज्ञावान पुण्यवान शीघ्र संसार भ्रमण से मुक्त होने की योग्यता रखने वाले जीव की बुद्धि उक्त विपर्य से पृथक हो रहती है। शास्त्रों का गहनतम पांडित्य भिन्न है और आत्मरुचि तत्व श्रद्धान रत्नत्रय की आराधना के परिणामों से युक्त परिणामों का पांडित्य भिन्न है। निर्वाण का हेतु शास्त्र ज्ञान मात्र नहीं है। निर्वाण का हेतु हे उपादेय भूत तत्व को समझने की प्रज्ञा है। बोधि से मातिंड आत्मा की दशा है, जो वीतराग तपोधनों के अंदर दर्शनीय है। धन्य है परम वीतरागी निर्गंत मुनिवरों की दशा, जहाँ पर भावों के शैवाल स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। एकमात्र ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा का दर्शन वेदन
में लीन रहते हैं। उन योगीश्वरों के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। ज्ञानियों, भावातीत होने के लिए योगी परिणाम की ही आवश्यकता है। उनकी प्राप्ति के सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए। अन्य काम अर्थ पुरुषार्थ के बुद्धिपूर्वक त्याग देना चाहिए। मोक्ष रूपी जिन अर्थ का प्रयोजन है, तो अर्थ और काम दोनों ही पुरुषार्थ संसार बुद्धि के कारण है। स्त्री तथा स्त्री दोनों ही पुरुषों के सम्यक पुरुषार्थ को नष्ट कर देती है। स्त्री तथा स्त्री पर दृष्टि पड़ते ही रागी के राग की गति द्रुत हो जाती है और एक रासायनिक क्रिया हो जाती है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ही अशुभ परिणमन आरंभ हो जाता है। विचार की धारा निम्न स्तर को प्राप्त हो जाती है। स्वयंभू को शीघ्र भूल जाता है। अहो, स्वयं विचार करो। जब स्त्री व स्त्री के राग में स्वयंभू को भूल जाता है, तो फिर अन्य संबंध स्त्री व स्त्री राग के पास कहाँ ठहर पाएंगे। सिंह को देखते ही मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार स्त्री स्त्री के दर्शन मात्र से ब्रह्मचर्य पलायन हो जाता है। सहन अवस्था दशा है ब्रह्मचर्य की और स्त्री स्त्री की। जिन जीवों को भूतार्थ दृष्टि से मोक्ष मार्ग का आनंद प्राप्त करना है, उन्हें स्त्री स्त्री से निज की रक्षा अग्नि से वस्त्र करनी पड़ेगी। जैसे अग्नि वस्त्र को जला देती है, उसी प्रकार से स्त्री तथा स्त्री पुरुषों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त भाव को जला देती है। तत्वज्ञाता जगत के संपूर्ण वैभव एवं जनसर्प को जीर्ण तीर्ण सदृश समझ करके परित्याग कर देते हैं और निज भावों की विशुद्धि से श्रेष्ठ मंगलोत्तम शरणभूत अन्य किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। अहो ज्ञानी, लोक में अन्य अन्य द्रव्य के संयोग अत्यंत सुलभ हैं, परंतु निज आत्मा की विशुद्धि अत्यंत दुर्लभ है। आत्मशुद्धि के लिए सत्यार्थ साधक को प्रत्येक क्षण सम्यक पुरुषार्थ सतत ही करते रहना चाहिए। भावों की दशा अत्यंत विचित्र है। क्षण मात्र में स्वलोक को भूल करके लोकालोक में प्रवेश कर जाती है और यह भाव भगवान को भगवान भी बना सकती है और भाववान को भगवान भी बना सकते हैं और निगोद की यात्रा भी करा सकते हैं। अनादि से अशुभ कर्मों के वश हुआ जीव सत्य विचार ही नहीं बना पाता है। निंदनीय विचारों की धारा भूत भविष्यत की पर्याय एवं वर्तमान के परिणामों के परिचायक है। भगवान से प्रश्ना करना, स्वामी मेरी क्या पर्याय होगी? अरे ज्ञानी, वर्तमान के स्वयं परिणामों से मिल ले स्वयं मालूम हो जाएगा। अपने और अपनों का राग स्वयं से मिलने से नहीं होता। जब मुमुक्ष तेरा स्वयं ही शरीर तेरा नहीं होगा, तो फिर पर शरीर से एवं शरीरधारी से तेरा कहाँ, कब, कैसे होगा? क्यों नहीं स्वविवेक का उपयोग करता है? स्व पर का विवेक जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक दर्शन विशुद्धि भावना बहुत दूर है। विवेक का होना अत्यंत कठिन है। निज को निज, पर को पर जान लेना, तदनुसार प्रवृत्ति करना, अंतरंग से पर वस्तु के सहयोग वियोग पर किंचित भी हर्ष विषाद की रेखाएं मुख पर नहीं आए। लाभ अलाभ में साम्य भाव का होना, शत्रु मित्र में एकत्व भाव से युक्त परिणाम रखना, राग के बंदी अवस्था स्वीकार करना, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ हो। दोनों ही महान अंतर होने पर भी बंधत्व दृष्टि से एकत्व ही है। शुभ बंध संसार के सुख का साधन,
अशुभ बंध संसार के दुख का साधन है। अशुभ बंध के उदय काल में जीव शांत परिणाम रखे तो निर्जरा को प्राप्त होता है, और शुभ बंध के उदय में हर्ष परिणाम किए तो अभिनव अशुभ का ही बंध होगा। शांत भाव रखे तो वह भी निर्जरा को प्राप्त होगा। अशुभ उदय पर विकल्प बुद्धि जागृत रही तो अशुभ अशुभतम बंध प्राप्त होकर के जीव दीर्घ संसारी हो जाता है। शुभाशुभ के विपाक काल में परिणामों को संभाल करके रखना पुरुषार्थ साध्य कार्य है। शुभोदय पर जीव जो बंद करता है वह अत्यंत प्रबल होते हैं। कारण यह है कि पुण्योदय में के काल में अशुभ करते हुए भी जीव को समझ नहीं आता है, क्योंकि पूर्व के पुण्य के द्रव्य की सत्ता अधिक है। पर जब पुण्य नष्ट हो जाता है तो पापोदय आरंभ होता है। तब समझ में आता है कि हाय हाय हाय, ये क्या हुआ। स्वस्थ पुरुष अपथ्य को सेवन कर लेता है और धीरे धीरे अपत्य द्रव्य अपना प्रभाव शरीर पर पहुंचाता है। तब समझ में आता है कि ये दोष मेरा ही था। रोग अन्य के द्वारा नहीं कराया गया, अपितु मेरे ही असंयम भाव के एवं तदनुसार प्रवृत्ति के परिणाम है। ज्ञानी बंध निर्बंधता की प्राप्ति पर सापेक्ष नहीं, स्वकर्म स्वक्रिया स्वज्ञान की विपरीतता व समीचीनता पर अवलंबन है। जो भी व्यक्ति प्रकृत्य जिनके दुख सुख स्वीकारता है वह स्वयं से पृथक है। अन्य कोई कर्मोदय से निमित्त तो दिख सकते हैं, पर उपादान तो स्वयं का ही होता है। अहो आश्चर्य, जिन लिंग धारण करने के उपरांत भी कर्म की स्वतंत्रता का बोध नहीं हो रहा है। समझना भी संसार दीर्घ है। ज्ञानियों अन्य के द्वारा शुभाशुभ कहने पर भी अन्य दृष्टि नहीं होना अत्यंत कठिन है। वर्ष वर्ष के तप करना कठिन नहीं है, जितना कठिन निज की स्वयं कर्मकृत दशा को स्वीकार करना है। पूर्ण सरल उदय हृदय की भूमिका जब बनेगी, जब कभी ऐसा पवित्र सोच बना सकोगे। वस्तु व्यवस्था पर विवेक जगे तभी समझ में आ सकता है। कोटि कोटि द्रव्य श्रुत ज्ञान हो सकते हैं, पर लोक ज्ञानी कहलाने का साधन तो हो सकता है, परंतु निज ध्रुव भगवान आत्मा को वही जान सकता है जो पर निरपेक्ष जीवन जीना जानता है तथा नीर की भांति स्वयं को स्थिर जान सीख लिया है। परम अनुभव प्रसिद्ध बात समझना ज्ञान का निर्मल उपयोग तभी होता है जब जगत के निर्ममत्व जीवन आरंभ हो जाए। जितना क्षयोपशम जीव के पास है उसका उपयोग कर नहीं पा रहा है, पर द्रव्यों के रागवश हुआ जीव निज प्रज्ञा को पर में लगाकर स्वयं आत्मा की वांछना कर स्वयं ही दुखित होकर के भव वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। भव वृद्धि तथा भव हानि पराश्रित नहीं है, स्वयं आश्रित ही है। अज्ञ प्राणी निज के सुख एवं सुख दुख को पराश्रित मान करके निज बुद्धि विद्या विवेक शून्यता का परिचय देता है। ध्रुव सत्यता तो यह है कि बुद्धिमान विद्वान के साथ पुण्यवान होना अनिवार्य है। पुण्यवान नहीं है तो विद्या बुद्धि कार्यकारी नहीं होती है। पुण्य में भी तो भेद है। एक विषय सामग्री का हेतु तो बनता है, पर विषय त्याग का हेतु नहीं बनता है। यह पुण्य भोग भव वृद्धि का कारण होता है। एक वह पुण्य है जो राज संपत्ति
विषय सामग्री के देने के साथ साथ विषय विरक्ति के कारण होता है, और जो वैराग्य को दाता होता है, जिससे जीव भवनाश करके परमात्म पद को प्राप्त होता है। भोज्ञानी सम्यक प्रणति सुकृत उदय पर ही होती है। पापोदय के समय भावों में विशुद्धि का आना दुर्लभ है। देह आश्रित धर्म धारण कर लेना इतना श्रम साध्य नहीं है जितना आत्मश्रित धर्म स्वीकार करना श्रम साध्य है। भावों के बाहिर भावों से भिन्न करना बार बार प्रबल पुरुषार्थ साध्य समझो। 9 पदार्थों 7 तत्वों 6 द्रव्यों में आस्था का होना सम्यक है व्यवहार से, परंतु भूतार्थ दृष्टि से यही जानना कि 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ जो हैं वे हे गे कचंचित उपादेय हैं। पर मुमुक्षु परमार्थभूत परम उपादेय भूत एकमात्र आत्मा द्रव्य आत्म तत्व आत्म पदार्थ ही है। निज आत्म द्रव्य से भिन्न जो जीव आदि अन्य द्रव्य हैं उनमें और स्व आत्म द्रव्य में अत्यंताभाव का है। किसी भी काल में स्वचतिष्ठे से पृथक पदार्थ आत्मभूत नहीं होते हैं। यह तो अज्ञ जीव की अज्ञता है जो कि राग वशवर्ती होकर के निज द्रव्य में भिन्न द्रव्यों को अपना मान लेता है। क्या कहूँ, राग की तीव्रता और पुण्य की क्षीणता को, जिसके कारण जीव निज स्वभाव को समझ ही नहीं पा रहा है। निशंकता दोनों की प्राप्ति पुरुषार्थ साध्य है। बिना अंतरंग विशुद्धि के निशंकता और निशंकता आ ही नहीं सकती है। परिणाम की सत्ता में दोनों गुणों का आत्मा में अभाव है। दर्शन विशुद्धि के लिए जो विशुद्धि चाहिए उस पर साधक एवं श्रावक का ध्यान जाना अनिवार्य है। जीवन चर्या को चरणानुयोग के विशुद्ध बना लेने के बाद भी आत्मा का अंतरंग पुरुषार्थ और अवशेष जो कि सम्यक्त को प्रकट कराता है उसे आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम शांत चित्त होकर के बैठना और अंतरंग बहिरंग परिग्रहों को पर चित्त को ले जाना चाहिए। दोनों प्रकार के परिग्रह आत्मा के सत्यार्थ स्वभाव नहीं है। इस बात को जो निज में निर्णय करना चाहिए कि जो परिग्रह कषाय रूप पदार्थ रूप दिख रहा है उसका मेरे आत्म द्रव्य से क्या संबंध है। किंचित मात्र भी क्या मेरा ध्रुव धाम चैतन्य प्रभु से संबंध है कि भिन्न भिन्न ही है। परिग्रह आत्म सिद्धि में साधन है या आकुलता को उत्पन्न कराने वाला है। दृश्य अदृश्य शत्रुओं का ही उत्पादक है। हरिविहीन करने वाला परिग्रह तो नहीं, परिग्रह तो संक्लेशता का जनक है। चाहे संक्लेशता हर्ष रूप हो चाहे विषाद रूप हो। विशुद्धि का साधन तो अपरिग्रह भाव है। अशुचिता पर द्रव्यों के संग्रह में नहीं, शुचिता पर द्रव्यों के संग्रह में नहीं, शुचिता तो स्व स्वभाव में ही लीनता में है। स्वभाव लीनता का उदय यदि कोई है तो वह है पर पदार्थों के ग्रहण विसर्जन रक्षण के विकल्प का भी अभाव करना है। अन्य के सुख दुख का कर्तापन का भी छोड़ना पड़ेगा। अज्ञ जीव चाहे वह ग्रही लिंगी हो चाहे पाखंडी लिंगी हो, वह अन्य के राग में अन्य के द्वेष भाव रखता हुआ भाषण करता है, ईर्ष्या की अग्नि में जलता है और निज पुण्य पाप की व्याख्या को भूल जाता है और तैकालिक सिद्धांत पर ध्यान नहीं ले जाता है
कि एक पुरुष का शुभाशुभ पुरुषार्थ दूसरे पुरुष को फलित नहीं होता है। व्यर्थ में कलेश क्यों करता है? क्या पिता, क्या पुत्र, क्या गुरु, क्या शिष्य, सभी का स्वीकृत कर्म उदय में आता है। एक दूसरे के कर्मकृत कोई अन्य कोई नहीं प्राप्त होता है। जैसे गुरु के राग में शिष्य अपना आचार्य मुनियों को भिन्न समझता है, वैसे ही भिन्न स्वगुरु के प्रति प्रीत भी समझनी चाहिए। निर्वाण काल में एकमात्र स्व आत्मद्रव्य ही कार्यकारी है। दीक्षा प्रदाता गुरु हितकारी तो है, परोपकार मानना ही चाहिए, पर उसके राग में आकर के दूसरे की निंदा करके जिन लिंग को धारण करके भी निम्न जाति के भाजन नहीं होना चाहिए। उद्रेक में विवेक को संभाल करके चलना अनिवार्य है। मोहवश दूसरे दोषी लगते हैं और स्वयं दोष के दोषी भी गुणभूत लगते हैं। लगना श्रेष्ठकर नहीं होता है, ज्ञानी होना श्रेष्ठकर होता है। गाय को बकरी बोलने से, हाथी को श्वान बोलने से ना गाय बकरी हो जाएगी, ना हाथी श्वान हो जाएगा। मुक्षुओं, सिंह का बच्चा भी शूरता से युक्त होता है और सिंह ही करेगा। किसी के कहने के मात्र से सिंह अपनी पर्याय के प्रत्याशक्ति के धर्म को नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार निंदक ही निंदा से गुणी पुरुष गुणहीन नहीं हो जाएगा। दृढ़ता के साथ वस्तु तत्व को समझना जिन शासन रागियों के द्वारा कहने योग्य नहीं है। प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मी, क्रोध, लोभ, कषहास्य, भीरुता से रहित अनुविची भाषण द्वारा कहा जाने योग्य है। जिसके पास वचन गुप्ती नहीं, भाषा समिति ही नहीं, वहाँ सत्यार्थ की गंध ही नहीं। ऐसे लोग क्या अरहत सूत्रों की सम्यक प्ररूपणा कर पाएंगे? बहुत अच्छा है कि कषाय के पास आचरत्व नहीं होता, अन्यथा वह कुमार को ही सुमार्ग के रूप में कथन करके नमोस्तु शासन के कलंकित कर देता। जैसे यंत्र पुरुष की से प्रेरित होकर के कार्य करते दिखता है, उसी प्रकार से क्रोधी, मानी, मायावी, परदोषग्राही कर्म प्रेरित होकर के कार्य कर रहा है। अहो अहो, अज्ञान क्या क्या नहीं करा देता है। जिसमें अपना कोई संबंध नहीं है उसे अपना कहला देता है और अन्य को अन्य कहला देता है, जबकि दोनों ही अन्य भाव हैं। एक पुरुष जिससे कि राग की पुष्टि होती है उसे मित्र कहता है और जिससे राग की पुष्टि नहीं होती है उसे अमित्र कहता है। अंतरंग कारण भी ध्यान देना चाहिए। वाय में शत्रु या मित्र की खोज करना आत्मज्ञान शून्यता का बोधक है। हे ज्ञानी, जिस निमित्त से तू राग द्वेष के संबंध को स्थापित करता है वह पौधलिक कर्म वारणा है। अतः एकत्व विभक्त चैतन्य द्रव्य मात्र मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, अन्य नहीं, ऐसा जिन उपदेश संपूर्ण स्वत का सार दर्शन विशुद्धि है। श्रुत आराधना दर्शन चारित्र के विकास के लिए ज्ञान मध्य दीप है, जो दर्शन और चारित्र को ज्योतिर्मय करता है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो निर्णय, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।